जीवन कोश पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिलोय का आविष्कार आयुर्वेद में होने का यथार्थ ऐतिहासिक स्रोत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसमें अनेक औषधियां और उपचारों का समृद्ध विवरण है और इसके लिए कोई विशेष आविष्कारक नहीं है। गिलोय का उपयोग आयुर्वेदिक ग्रंथों में सिद्ध, सुश्रुत, चरक, भेल, वागभा आदि अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। आयुर्वेद में गिलोय को अमृता कहा जाता है, जिसका अर्थ है अमरता या अमृत। इसे ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसे लेने से संगीत रंग में बना हुआ ब्रह्मरंध्र की ओर बढ़ने वाला एक प्रकार का सूजी रेखा बन जाता है, जिसे अमृता सूजी कहा जाता है। ये ब्रह्मरंध्र अवस्था को प्राप्त करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, जो योगियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होती है। गिलोय का उपयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति में बहुत लंबे समय से किया जाता रहा है और इसे शरीर को सजीव रखने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि माना जाता है। गिलोय के बारे में, गिलोय का इतिहास आयुर्वेद में बहुत ही प्राचीन है और इसे अमृता के रूप में जाना जाता है। गिलोय का प्रयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति में सदियों से किया जा रहा है और इसे विभिन्न रोगों के इलाज के लिए एक गुणकारी औषधि माना गया है। गिलोय का आयुर्वेद में महत्व, चरक संहिता। गिलोय का उल्लेख चरक संहिता में है, जो एक प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में गिलोय को अमृता के रूप में स्वरूपित किया गया है और इसे शरीर को सर्वरोगर बताया गया है। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता भी गिलोय के औषधीय गुणों की स्तुति करती है और इसे रक्त शुद्धि, विष प्रशमन और बलवर्धन के लिए उपयोगी बताती है। आचार्य चरक, आचार्य चरक ने गिलोय को वायुपित्त रोग, स्वस्थ्य बनाए रखने और जीवन की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपयोगी माना है। वागभटा, आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में भी गिलोय के उपयोग का वर्णन है और इसे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रसायन माना है। गिलोय को अनेक चिकित्सकों ने उन्हें रोगों के इलाज में उपयोगी माना है और इसे सर्वगुण संपन्न एक औषधि के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद में इसे शरीर की बीमारियों को दूर करने वाला, तंतु को सुधारने वाला और जीवन को ऊर्जावान बनाए रखने वाला माना गया है। गिलोय के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि तिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया, टिनस्पोरा कोर्डिफोलिया, तिनोस्पोरा सिनेंसिस, टिनस्पोरा सिनेंसिस, तिनोस्पोरा डेकादा, टिनस्पोरा डेकेंडा आदि। लेकिन इनमें से मुख्य रूप से तिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया का ही आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग होता है। यहाँ कुछ गुडुचि के संबंधित लाभ हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए। गुडुचि एक प्राकृतिक इम्यून स्थापक है जो शरीर को संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकता है। श्वास रोग में सहारा, गुडुचि को श्वास रोगों जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के इलाज में सहारा प्रदान किया जा सकता है। प्रदर्शित संग्रहण गुण, ये शरीर के संग्रहण तंतु को सुधारने में मदद कर सकता है, जिससे रक्त पथ में स्वच्छता बनी रहती है। हेपेटाइटिस और फैटी लिवर में मदद, गुडुचि को हेपेटाइटिस और फैटी लिवर के उपचार में सहारा प्रदान किया जा सकता है। गठिया के इलाज में सहायक, इसे गठिया रोग के इलाज में सहारा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अंगों की सूजन को कम करने की क्षमता हो सकती है। शरीर को ठंडा रखें, गुडुचि का उपयोग शरीर की गर्मी को कम करने और रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव, गुडुचि में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण ये शरीर को मुक्त कर सकता है और स्वस्थ रख सकता है। ब्लड प्यूरिफायर, गुडुचि को रक्त में सफाई करने के लिए ब्लड प्यूरिफायर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यहाँ याद रखें कि गुडुचि का सेवन व्यक्ति के स्वास्थ्य स्थिति और उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है और इसे सुरक्षित रूप से लेने से पहले हेल्थ केयर पेशेवर से सलाह लेना चाहिए। मधुमेह में सहारा, गिलोय का उपयोग मधुमेह के रोगियों के लिए भी लाभकारी हो सकता है, क्योंकि यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। गिलोय को सही तरीके से और सही मात्रा में लेना चाहिए और इससे पहले हेल्थ केयर पेशेवर से सलाह लेना चाहिए। इसका सेवन अधिक मात्रा में किया जा सकता है और इससे हानिकारक प्रभाव भी हो सकता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। आप सभी का समर्थन हमें बहुत प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।